हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, कल की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। किस आधार पर हमने उस प्रश्नों को हल किया था, वह आधार आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस आधार की सहायता से आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है फ्रेंड कि आप जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में प्रश्न पत्र आपने हल किए हैं या जितने भी पेपर आपने दिए हैं, उन सभी में वर्गीकरण से निश्चित तौर से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए चैप्टर की महत्व आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और आज उसके आगे से हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। 30 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, उसके आगे से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग जैसे भी जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करिएगा, जिस पे सभी इन्फॉर्मेशन, हमारे क्लासेस संबंधित, हमारे नोट्स संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो निश्चित तौर से आप सभी लोग जाकर प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आप लोग आगे बढ़िएगा। हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग क्लास को शुरुआत करेंगे। यही पूछा जा रहा है, चलिए पूछ रहे हैं। एक गैलीलियो हो गया, आइंस्टीन हो गया, कालिदास हो गया, रमन हो गया। बताना है यहाँ पर कि कौन भिन्न है शेष से, बताना है आपको। यहाँ पर आसान सा प्रश्न होता है फ्रेंड, आप सभी के आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल से सिंपल सा प्रश्न है। क्योंकि गैलीलियो एक वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन भी एक वैज्ञानिक है और रमन सीवी रमन भी एक वैज्ञानिक है, ठीक है। जबकि कालिदास एक लेखक हैं, कालिदास एक लेखक हैं, जो है एक आपके जो है ये साहित्यकार हैं, जो मतलब नाटक लेखक और सारी चीज़ें लिखते हैं। तो ये अलग है। यहाँ पर गैलीलियो, आइंस्टीन और रमन ये सारे क्या आपके वैज्ञानिक हैं। इसलिए इस आधार पर इसका सही जवाब जो है विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे आँख, कान, नाक और दिल। कल के प्रश्नों को आपने हल किया तो निश्चित तौर से इस क्वेश्चन का जवाब आपका 100% सही होगा, क्योंकि बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आँख, कान, नाक, यहाँ पर दिल अलग है। अब क्यों अलग है ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आँख, कान, नाक ये सारे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जबकि दिल ज्ञानेंद्रियों के अंदर सम्मिलित नहीं है। और भी इसका एक आधार हो सकता है, आँख, कान, नाक ये शरीर के बाह्य अंग है, जबकि दिल हमारा शरीर के आंतरिक अंग है। तो बहुत सारे आधार है प्रश्नों को हल करने के लिए। कौन सा आधार आप परफेक्ट तरीके से समझते हैं, बस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये देनी चाहिए कि आपका प्रश्न आपका सही होना चाहिए, लेकिन आधार जो भी आप लगा रहे हो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आधार आप जोड़कर प्रश्न को सही करना है, क्योंकि प्रश्न सही तभी होगा जब आधार आपका जेन्युइन होगा। यदि जेन्युइन आधार आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रश्न का जवाब सही होगा। यदि आप अपने अनुसार आधार लगा के प्रश्न को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमने इस प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने इसके बेसिक नियम को समझा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आधार को भी हमने समझा था, 8 से 10 इसके आधार जो थे महत्वपूर्ण आधार उनको भी समझा था। और उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करने, जैसे हमारे जो डाउट हैं वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है साहस है, शत्रु है, डर है, प्रेम है। बताना है। आसानी देखिए, प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ जवाब आपके दिमाग में आ ही जाएगा। देखिए, साहस है, शत्रु है, डर है, प्रेम है। बताना है यहाँ पर कौन सा प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, देखिए साहस है, डर है, प्रेम है, ये सारे क्या है, भाव हैं। ये डर, साहस, प्रेम ये सारे भाव हैं। जबकि शत्रु क्या होता है, एक मनुष्य के रूप ही होता है। शत्रु क्या होता है, मनुष्य का एक रूप होता है, स्वरूप होता है। जबकि साहस, डर, प्रेम ये सारे क्या होते हैं, एक आधार होते हैं, एक भाव होता है। इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माता हो गया, बच्चा हो गया, चाचा हो गया, भाई हो गया। बताना है यहाँ पर, आसान सा क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आप सभी के जवाब सही, क्योंकि बेहद आसान सा ये क्वेश्चन है। देखिए, बच्चा जो होता है, चाचा जो होता है, भाई होता है, ये पुरुष जाति सूचक होते हैं। मतलब बच्चा भी पुरुष जाति सूचक होता है और चाचा भी यहाँ पुरुष जाति सूचक होता है और भाई भी पुरुष जाति सूचक होता है। जबकि माता यहाँ पर वह स्त्री जाति सूचक होती हैं, वह स्त्री जातक सूचक होती हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे लंबा हो गया, छोटा हो गया, मोटा हो गया, आकार हो गया। बताइएगा फिर इसका सही जवाब क्या है। आसान सा प्रश्न है, निश्चित तौर पे आप सभी का जवाब सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप सभी साथियों का जवाब सही हो सकता है। आसान सा प्रश्न है। देखिए, आकार के अंतर्गत हम लोग लंबा को भी सम्मिलित करते हैं, छोटा भी सम्मिलित करते हैं, मोटा का भी सम्मिलित करते हैं। इसलिए सारे सभी जो है आकार के रिलेटेड शब्द हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा और इसका विश्लेषण भी बिल्कुल सही होगा। आगे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, डालडा हो गया। बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। दूध, दही, मक्खन, डालडा। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे क्या इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, देखिए दूध, दही और मक्खन
ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये प्राकृतिक मतलब हमको मिलता है। जैसे क्या होता है, इसके लिए एक सोर्स होता है। जैसे मतलब क्या होता है कि ये हमें जैसे प्राकृतिक सोर्स मतलब क्या, जैसे गाय भैंस से दूध दही मक्खन हमको मिलता है, तो गाय भैंस हमारे एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं, हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, उनसे हमको मिलता है। जबकि डालडा क्या होता है, कृत्रिम स्रोत होता है, जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से कहते हैं कि डालडा क्या होता है, कृत्रिम एक मतलब कृत्रिम ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कृत्रिम घी होता है, जिसको बनाया जाता है कंपनी में, फैक्ट्री में। और ये सारे क्या होते हैं, यह सारे घर पे भी स्वच्छ रूप से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कछुआ है, बत्तख है, सांप है, वेल है। बताना है जवाब, आप लोगों का आंसर कमेंट करके बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड, निश्चित तौर पे आप सभी साथियों के जवाब सही होने चाहिए। यहाँ पर बताना है। जी हाँ, जी देखिए, कछुआ उभयचर है, बत्तख भी उभयचर है, सांप भी उभयचर है। जबकि वेल क्या होता है, वेल उभयचर नहीं है, यह केवल जलचर है। जी हाँ, ये केवल जलचर है, ये केवल जल में ही रहता है। बाकी तीनों कछुआ बत्तख सांप ये सारे उभयचर हैं, मतलब जल में भी रह सकते हैं, स्थल भी रह सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 38 वाला क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचे हैं। कुल्हाड़ी हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, हथौड़ा हो गया। बताना ध्यान से, कल इस टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था, इसलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, हथौड़ा। जी हाँ, देखिए बताइएगा इसमें क्या होगा जवाब सही से। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न को 2 बार, मैं कहूँगा प्रश्न को आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यदि जिस प्रश्न में आप को डाउट होता है, आप संदेह की स्थिति में आ जाते हैं, तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िएगा। उसके बाद निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ हल जरूर दिखाई देगा। देखिए, कुल्हाड़ी से भी हम चीज़ों को काटते हैं, तलवार से भी चीज़ें काटने के काम आती हैं, चाकू भी चीज़ों को काटने का काम आता है। हथौड़ा यहाँ पर अतिरिक्त, हथौड़ा भिन्न है, हथौड़ा चीज़ों को काटने के काम नहीं आता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाचा, भतीजा, भाई और चचेरा। बताना है प्रश्न का सही जवाब क्या है। चाचा, भाई, भतीजा, यहाँ पे बताना प्रश्न का सही जवाब क्या है। आंसर कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, चाचा, भतीजा, भाई, ये सारे देखिए यहाँ पे चचेरा का जो रिलेशन है वह क्या है, थोड़ा सा इतर है। जबकि चाचा, भाई और ये सारे क्या है, एक ही समूह के ब्लड रिलेशन है। यहाँ पे चचेरा जो होता है उसका समूह थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, क्योंकि चचेरा में हम लोग सबको सम्मिलित करते हैं। इसलिए चाचा, भतीजा, भाई ये सारे जो है जवाब इसके सही हो जाएंगे। सॉरी, चाचा, भतीजा, भाई ये सारे एक ही रक्त संबंध के होते हैं। जबकि जो अलग होता है यहाँ पर वह चचेरा हो जाता है, चचेरा अलग होता है इसका। इसलिए जवाब जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पूछा जा रहा है कि सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। ध्यान से बताइएगा, सुनना, तैरना, चलना और दौड़ना, प्रश्न का सही जवाब क्या है, ध्यान से बताइएगा। जी हाँ, ध्यान से बताइएगा इस प्रश्न में सही जवाब क्या है। सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। ठीक, देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग। देखिए, सुनना क्या होता है, एक मतलब एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है, श्रवण इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि तैरना, चलना और दौड़ना, इन सभी में मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हाथ और पैर, इन सभी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि सुनने में क्या है, श्रवण इंद्रियों का केवल प्रयोग किया जाता है, तो यह इसलिए अलग हो जाता है। ये सुनना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हथौड़ा, सुई, पिन, कील। बताइएगा सही जवाब क्या है। हथौड़ा, सुई, पिन और कील, इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट के बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कमेंट के बताइएगा प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए हथौड़ा को छोड़ दिया जाए अगर, तो सुई, पिन और कील इन सब का एक सिरा नुकीला होता है। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके आगामी प्रश्नों को सही करने के लिए एक मजबूत आधार आपको प्रदान करेंगे, जो आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। जी हाँ, आगे गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जगुआर। गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जगुआर, ये देखिए सारे जो होते हैं गिब्बन, चिंपैंजी और गोरिल्ला, ये सारे बंदर के श्रेणी हैं। जबकि जगुआर यहाँ पर उसकी श्रेणी अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, विकल्प नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे जो कि हाँ देखिए, बंदर हो गया, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सारे बंदर श्रेणी के सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो जगुआर होता है बिल्ली श्रेणी का जानवर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए विकल्प नंबर डी।
गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। सही जवाब क्या है आप सभी को बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अमरूद यहाँ पर फल होता है, जबकि गाजर, टमाटर, मटर ये सारी सब्जियाँ होती हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पाठक, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक। पाठक, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक। बताना प्रश्न का सही जवाब क्या है। आसान से बताना, आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए पाठक यहाँ पर भिन्न है, क्योंकि लेखक, रिपोर्टर, प्रकाशक ये सभी क्या होता है, ये सभी का प्रयोग पाठक करता है। मतलब पाठक इन सभी पाठक के लिए सभी कार्य करते हैं। लेखक भी कार्य करता है, रिपोर्टर भी कार्य करता है, प्रकाशक भी कार्य करता है। मतलब ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पाठक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। कूदना, दौड़ना, व्यायाम, घूमना। कूदना, दौड़ना, व्यायाम और घूमना। बताइएगा प्रश्न का सही जवाब क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। सिंपल सा है, ठीक है। देखिए कूदना, दौड़ना, घूमना। कूदना, दौड़ना, घूमना ये सारी क्रियाएं जो होती प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये व्यायाम के अंतर्गत सम्मिलित होती है, इसलिए व्यायाम यहाँ पर भिन्न हो जाएगा और हमारे प्रश्न का भी जवाब हो जाएगा। कैलेंडर, वर्ष, तारीख, महीना। देखिए कैलेंडर के अंतर्गत ये सारे सम्मिलित हैं, वर्ष भी सम्मिलित है, तारीख भी सम्मिलित है और महीना भी सम्मिलित है, इसलिए कैलेंडर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सूत, ऊन, जूट, नायलॉन। बताना है फ्रेंड, सूत, ऊन, जूट, नायलॉन यहाँ पर भिन्न क्या है। यहाँ पर भिन्न क्या है आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर जो भिन्न है आपका सही बताना। देखिए सूत आपका प्राकृतिक है, ऊन प्राकृतिक है, जूट प्राकृतिक है, जबकि नायलॉन आपका कृत्रिम होता है। नायलॉन आपका कृत्रिम रूप से कंपनी और फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी। राजा, रानी, साधु, मंत्री। आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आसान सा क्वेश्चन है। साधु यहाँ पर भिन्न है, क्योंकि इन सभी का संबंध राजा, रानी, मंत्री इन सभी का संबंध राजमहल से होता है, लेकिन साधु यहाँ पर भिन्न होता है। ये सारे राजा, रानी, मंत्री ये सारे राजतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन साधु यहाँ पर वह इतर होता है, वह राजतंत्र का हिस्सा नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए गाय गाय यहाँ पर भिन्न है, क्योंकि बाघ, चीता, तेंदुआ ये सारे बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, जबकि गाय बिल्ली प्रजाति का जानवर नहीं है, इसलिए गाय यहाँ पर भिन्न है। गाय इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और एक आधार हम ये और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाघ, चीता, तेंदुआ ये सारे मांसाहारी, जबकि गाय शाकाहारी होता है, तो ये भी इसका आधार बन सकता है, इसलिए विकल्प नंबर सी 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तलवार, कटार, राइफल और चाकू। ये तो कल वाला प्रश्न रिपीट हो गया है, आप सभी को पता है इसका सही जवाब। जी हाँ, इस सभी का सही जवाब है। देखिए तलवार से भी वस्तु को काट सकते हैं, कटार से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, जबकि राइफल से काट नहीं सकते हैं। राइफल से क्या है, हम लोग प्रतिभेद कर सकते हैं, मतलब उस पर निशाना लगा सकते हैं, उसमें गोली चला सकते हैं। विकल्प नंबर सी इस पर इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधा, जड़, तना, पत्ती। पौधा, जड़, तना, पत्ती। बताइएगा पौधे, जड़, तना, पत्ती। देखिए पौधे के अंतर्गत जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होता है, इसलिए पौधा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी। बताना सही जवाब क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिए पगड़ी को यदि छोड़ दिया जाए तो साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट ये सारे महिला के पोशाक हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। और जो भी साथी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं वह 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके या टेस्ट करके आप किसी भी भर्ती परीक्षा के हैंड रिटेड नोट्स हमारे संस्था से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इस नंबर पे आपको कॉल करना है या तो आप टेस्ट ही करना है। हमारे यहाँ सभी एग्जाम, सभी भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन हैंड रिटेन नोट्स NCERT बेस्ड तथा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर उपलब्ध हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को ऑर्डर करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है या तो व्हाट्सअप करना है, तो टेस्ट करना है, और निश्चित तौर से आपको नोट संबंधित सारी डिटेल आपको आपके घर तक, नोट्स कैसे घर बैठे आपको प्राप्त होगा, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। 54 हमारा क्वेश्चन नंबर 54। चलिए
54 हमारा इधर है क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं। चलिए तो हाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। बताइएगा सही जवाब क्या है। टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइएगा ध्यान से। टोली, समूह, भीड़ और वर्ग में आपको बताना है क्या है। देखिए, टोली की संख्या निश्चित होती है, समूह की भी संख्या निश्चित होती है, वर्ग की भी संख्या निश्चित होती है, लेकिन भीड़ की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, इसलिए जवाब भीड़ सही हो जाएगा। हिरण, लोमड़ी, घोड़ा, गीदड़। बताइएगा हिरण, लोमड़ी, घोड़ा, गीदड़। यहाँ पे बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अगर हिरण, लोमड़ी और गीदड़ की बात करें तो ये सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन घोड़ा यहाँ पर पालतू जानवर है, इसलिए विकल्प नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। गाय, मुर्गी, बिल्ली, भेड़। गाय, मुर्गी, बिल्ली, भेड़। बताइएगा सही जवाब क्या है। गाय, मुर्गी, बिल्ली, भेड़। देखिए यहाँ पर मुर्गी इन सब में भिन्न है। क्यों? क्योंकि मुर्गी क्या है, एक पक्षी श्रेणी की जानवर है, एक पक्षी श्रेणी में इसको रख सकते हैं हम, जबकि गाय, बिल्ली और भेड़ ये सारे जानवर श्रेणी के पशु हैं, मतलब जानवर की श्रेणी में रखे जाएंगे, जबकि मुर्गी को हम पक्षी की श्रेणी में रख सकते हैं, इसलिए मुर्गी अलग है। शेर, गाय, चीता, तेंदुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है। गाय शाकाहारी है, शेर, चीता, तेंदुआ ये मांसाहारी है। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी ने इसका जवाब अभी दिया है। उल्लू, तोता, बाज, शिखरा। बताना है यहाँ पर क्या अलग है। आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए उल्लू, तोता और बाज और शिखरा में तोता अलग है, क्योंकि तोता शाकाहारी, जबकि उल्लू, बाज और शिखरा ये सारे मांसाहारी हैं, इसलिए विकल्प नंबर, जी हाँ विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रेंड अगला। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और दक्षिण पूर्व। बताना है यहाँ पर अलग क्या है। आसान सा क्वेश्चन है फिर। ठीक है, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब ये सारी मूल दिशाएं हैं, लेकिन यह मूल दिशा नहीं है, यह मूल दिशा नहीं है दक्षिण पूर्व, इसलिए इस क्वेश्चन का यही सही जवाब हो जाएगा। टाइल, फर्श, छत और दीवार। टाइल, फर्श, छत और दीवार। बताना है प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। टाइल, फर्श, छत और दीवार। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है, आंसर कमेंट करके क्या है आसानी से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइल, फर्श, छत और दीवार। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि टाइल का प्रयोग जो है फर्श पे, छत पे और दीवार पे किया जा सकता है, इसलिए टाइल यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, देखिए ये था आपका क्लास फ्रेंड। आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। कल इस क्लास का लिए इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग बचे हुए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक नए चैप्टर की भी शुरुआत भी करेंगे, तो आप इन दोनों क्लास को निश्चित तौर से रिवीजन करिएगा। 1 से 2 बार इस क्लास को पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।